नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपियों की नार्को टेस्ट की मांग को लेकर अब शिलांग हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। इसके लिए राजा के परिवार ने 3 वकील हायर कर लिए हैं। हाईकोर्ट में अपील खारिज होती है अगर, तो परिजन सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जी हां, दरअसल राजा का परिवार आज भी राजा की हत्या की वजह तलाश रहा है। सवाल वाकई में यही है कि आखिर राजा की हत्या क्यों की गई। तंत्र मंत्र से लेकर प्यार मोहब्बत की बातें और कई सारे एंगल अब तक इस पूरे मामले में सामने आ चुके हैं। कई बार तो बिजनेस से जुड़ी बात भी सामने आई है, लेकिन उसको मानने को कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि तंत्र विद्या में बहुत ज्यादा सोनम विश्वास रखती थी। तो यही कहा जा रहा है कि उसका मंगल बहुत ज्यादा भारी था और इसलिए वो मंगल दोष हटाने के लिए राजा से पहले शादी करती है और फिर राजा की हत्या कर देती है, ताकि राज और उसके जीवन पर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कतें न हो मंगल की वजह से। लेकिन उसके बाद दूसरा एंगल जो निकलकर सामने आता है वो ये कि परिवार वाले नाखुश थे राज कुशवाहा और सोनम के संबंधों से। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इसीलिए परिवार के दबाव में आकर उसने जो है राजा से शादी की और उसके दिमाग में ये था कि अगर वो राजा की हत्या कर देगी, राजा अगर नहीं रहेगा तो फिर वो एक सिंपैथी गेन करेगी कि अब उससे शादी कौन करेगा। तो फिर राज कुशवाहा से उसकी शादी करने का पूरा प्लान था। तीसरी चीज ये सामने आ रही है कि वो राज कुशवाहा से इसलिए शादी करना चाहती थी क्योंकि राज उसके बिजनेस में उसको पूरा सपोर्ट करता था, जबकि राजा उसके लिए पूरी तरीके से अननोन था। इस तरह की 3 थ्योरीज जो है अब तक सामने निकलकर आ रहे हैं और परिवार भी इन्हीं 3 थ्योरीज के इर्द गिर्द भटक रहा है। वो भी यही पूछ रहा है कि आखिर राजा की हत्या क्यों की गई। अगर सोनम से उनका आमना सामना होता है तो वो सोनम से यही पूछेंगे कि आखिर सोनम ने शादी के लिए हाँ क्यों की, जब राजा की हत्या ही उसको करनी थी। परिवार वालों का ये मानना है कि नार्को टेस्ट के जरिए ही आरोपी ये बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो हत्या का कारण बनी। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने लगातार मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि मैं आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर इसी हफ्ते शिलांग जाऊंगा। विपिन ने कहा है कि मेरे भाई राजा की हत्या सोनम और राज ने क्यों की, ये अभी तक सामने नहीं आया है। मुझे शक है कि इसमें बड़ा नेटवर्क शामिल है। इसके अलावा विपिन ये कहते हुए भी नजर आए हैं कई बार कि मुझे ऐसा लगता है कि न केवल सोनम और राज का इसमें हाथ है, बल्कि सोनम के पूरे परिवार का इसमें हाथ है। लगातार राजा रघुवंशी के पिता की तरफ से भी ये कहना सामने आया है कि सोनम जब आएगी तो उससे पूछूंगा कि आखिर उसने राजा की हत्या क्यों की है और क्या परिवार भी इसमें शामिल है। क्योंकि सोनम के माता पिता कुछ समय तक मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, ना ही मां आ रही थी, ना ही पिता आ रहे थे। हालांकि अब वो धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं, लेकिन जब वो आ भी रही हैं तो वो लगातार अपनी बेटी के करतूत पर पर्दा डालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार माता पिता को लेकर भी शक जो है राजा का परिवार जता रहा है कि क्या सोनम के माता पिता भी इस हत्याकांड में शामिल थे, और इसीलिए नार्को टेस्ट की मांग उठ रही है। नार्को टेस्ट से इस नेटवर्क का खुलासा होगा और वजह भी सामने आएगी, ऐसा विपिन रघुवंशी का कहना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने राजा को मारने के लिए वकील या पुलिस की सलाह ली होगी या तांत्रिक क्रिया की होगी। इनका नेटवर्क बड़ा है जो बाहर नहीं आ रहा है। मैं इसी हफ्ते मंगलवार से शनिवार के बीच पहले दिल्ली और फिर वहां से शिलांग जाऊंगा। विपिन रघुवंशी ने कहा, मेघालय पुलिस नार्को टेस्ट नहीं कराना चाहती है, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की है, 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनकी कार्रवाई पर कोई संदेह नहीं है। मैं उनके काम से संतुष्ट हूं, लेकिन भाई होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। विपिन ने कहा, हमने राजा को छोटे से बड़ा किया, उसका पूरा बचपन देखा है, धूमधाम से शादी भी की है। उसकी शादी को लेकर हम बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन हनीमून से लापता होने के बाद सारी चीजें बदल गई। फिर उसकी मौत का पता चला। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा के साथ ऐसा होगा। सोनम ने धोखा दे दिया। अगर किसी हादसे में राजा चला जाता तो इतना दुख नहीं होता जितना आज हो रहा है। हालांकि विपिन ने यह भी जिक्र किया कि उसको ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े व्यक्ति का हाथ इसमें हो सकता है। आपको याद होगा जब शिलोम जेम्स के घर एक बैग मिला था, उस बैग को लेकर जब शिलोम से पूछताछ की गई थी तो फिर ये बात भी सामने आ रही थी कि शिलोम ने अपने किसी करीबी वकील और पुलिस को कुछ पैसे दिए हैं और गहने उसके हिस्से में आए थे। यानी कि शिलोम ने जब बताया कि जिस लड़की को लगातार पुलिस ढूंढ रही है, यानी सोनम, जिसकी लगातार जो है हर जगह चर्चा हो रही है, वो उसी के फ्लैट पर रुकी है, तो फौरन उसने अपने किसी करीबी वकील
वकील और पुलिस से बातचीत की तो वकील की तरफ से आइडिया दिया गया कि क्या करना है और क्या चीज कहां ठिकाने लगाना है, और उसमें कहा यह भी जा रहा है अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। शिलोम से जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि पैसों का बंटवारा किया गया, जो 5 लाख रुपए उस बैग में रखे थे और कुछ गहने शिलोम के हिस्से में आए थे, वो गहनों से भरा जो बैग है वो मिला। उस गहनों से भरे बैग को जब देखा गया तो उसमें 2 मंगलसूत्र मिले और यहां पुलिस फिर एक बार उलझ गई जब उन्होंने 2 मंगलसूत्र देखे। उसको लेकर भी कई अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या ये एक मंगलसूत्र राज कुशवाहा का और एक राजा का था, जो राजा ने पहनाया था सोनम को। क्या सोनम और राज ने पहले ही शादी कर ली थी क्या, या फिर बाद में शादी की थी हत्या के बाद? इस तरह की कई सारी बातें सामने आने लगी हैं। तो वहीं 6 जुलाई को देवशयनी ग्यारस पर पूरे परिवार ने उसके लिए उपवास भी रखा। विपिन ने बताया कि राजा की शादी के वक्त घर के गेट पर जो वंदनवार लगाया गया था वो आज भी लगा है। शादी के बाद उसका कमरा सजाया था वो आज भी वैसा ही सजा है। जब तक राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा, उसकी हत्या की वजह पता नहीं चलेगी, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। विपिन ने कहा कि सोनम के भाई गोविंद ने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ हूं, राजा को न्याय दिलाने की बात कही थी। अगर वो अपनी बात पर टिका रहता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वो लोग बदलेंगे तो वैसा ही हो जाएगा जैसा सोनम ने हमें धोखा दिया है। गोविंद को जो करना है वो करे, लेकिन हमें दिया वचन न तोड़े। कुछ दिन पहले ही मेरी गोविंद से बात भी हुई थी। हमने उससे राजा और सोनम की शादी की फोटो वाली पेन ड्राइव मांगी। उसमें राजा की कई यादें हैं। हो सकता है कि उन फोटोज में हमें कुछ क्लू मिल जाए। तो लगातार जो राजा का परिवार है वो यही चाह रहा है कि जो असल वजह है राजा की हत्या के पीछे की वो सामने आए, और इसलिए कोई पहली बार नहीं है जब नार्को टेस्ट की मांग की गई हो। जब पुलिस ने सोनम को, राज को और बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार किया था तब भी विपिन लगातार इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन खारिज उनकी मांग तब हुई थी जब राज ने और सोनम ने इस बात को कबूला था कि वो दोनों रिश्ते में थे, वो दोनों प्यार कर रहे थे एक दूसरे से और वो दोनों शादी करना चाहते थे। तो पुलिस का ये कहना था कि जब इतनी बातें सामने आ गई हैं तो फिर नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन विपिन का ये कहना है कि इस पूरे हत्याकांड में सिर्फ ये 8 आरोपी नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और असल वजह ये नहीं होगी, क्योंकि विपिन को ऐसा लग रहा है कि कोई और वजह भी हो सकती है। इसलिए अब 3 वकील हायर किए गए हैं राजा के परिवार की तरफ से, जो शिलोंग पुलिस से बातचीत करेंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जो है नार्को टेस्ट की मांग करेंगे। अगर इन केस वहां पर ये मांग खारिज हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक का भी वो रुख करेंगे, जिसके लिए उन्होंने वकील हायर कर लिया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ बातें और इस पूरे मामले में सामने आएंगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी और करना होगा। आपका क्या मानना है हमें जरूर कमेंट कर बताएं।